Hello friends, myself Chiran Thakur. Today we learn standard 10th English medium subject maths. So let's start with exercise 12.2 question number 1. ये लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 11 की. अब चैप्टर नंबर 10 यानी कि कंस्ट्रक्शन, जो सर्कल का चैप्टर था उसमें हमने जो पढ़ा था टेंजेंट के बारे में. तो इस टाइप की ये जो थियरम है यहाँ पे आपको दी गई है. टोटल 6 and 7, टोटल 7 कंस्ट्रक्शन है. 7 कंस्ट्रक्शन में से जो हमें सॉल्व करनी है, जो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1, 11.2 क्वेश्चन नंबर 1 कंस्ट्रक्शन 1. कंस्ट्रक्शन में क्वेश्चन है, ड्रॉ अ रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर. कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट ऑफ सर्कल एंड मेजर देयर हाइट्स, मेजर देयर लेंथ आपको फाइंड करनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिक्वायर्ड या तो फिर डेटा लिख सकते हो या तो फिर रिक्वायर्ड. तो वर्ड यूज करना है आपको रिक्वायर्ड. रिक्वायर्ड में आपको क्या लिखना है, तो ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस. सर्कल आप ड्रॉ कर रहे हो तो सेंटर एंड रेडियस होगा. उसके बाद पी जो पॉइंट है, यानी कि एक पॉइंट लेना है, वो एक्सटीरियर होगा. तो उसकी जगह पे हम एज्यूम करते हैं पॉइंट पी इज एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ सर्कल. डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर. देन ड्रॉ अ पेयर ऑफ लेंथ ऑफ सर्कल फ्रॉम द पॉइंट पी. ऑल्सो मेजर द टेंजेंट, यानी कि टेंजेंट जो है वो मेजर करने हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 10 सेंटीमीटर एक सर्कल ड्रॉ करना है. उसकी आपको रेडियस लेनी है. तो रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर रेडियस. तो फर्स्ट हम ड्रॉ करेंगे 6 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल विथ सेंटर ओ. फर्स्ट ड्रॉ अ सर्कल having radius 6 सेंटीमीटर एंड सेंटर O. उसके बाद सेंटर O यहाँ पे है, वो यहाँ पे हमने लिखा. अब 10 सेंटीमीटर अवे, ये जो है वो रेडियस का पार्ट है. अब 10 सेंटीमीटर अवे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करना है. तो इसके लिए एक्सटीरियर पॉइंट लेंगे. एक्सटीरियर पॉइंट का डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर. सो एट पॉइंट P and O 10 सेंटीमीटर. नेक्स्ट आफ्टर 10 सेंटीमीटर टेंजेंट ड्रॉ पेयर ऑफ. इतना ड्रॉ करने के बाद आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. तो जब भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना हो तब आपको हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेना है. और अपर एंड लोअर दोनों हाफ प्लेन में आपको आर्क ड्रॉ करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाफ से ज़्यादा अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस. तो फर्स्ट आपका राउंडर यहाँ पे रहेगा, पेंसिल आपकी यहाँ पे. पॉइंट ओ को सेंटर लेके अपर हाफ प्लेन में आर्क ड्रॉ करो. उसी तरीके से लोअर हाफ प्लेन में आर्क ड्रॉ करो. एंड देन पॉइंट पी. सो पॉइंट पी से आपको अपर हाफ प्लेन एंड लोअर हाफ प्लेन में आर्क ड्रॉ करना है. यहाँ से एक आपको लाइन ड्रॉ करनी है, दोनों आर्क पे इंटरसेक्ट करे ऐसी आपको लाइन ड्रॉ करनी है. तो ये आपने लाइन ड्रॉ की, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है. उसके बाद ये क्या मिला आपको, सेंटर. तो उसको सेंटर एम ले लो. फिर से एक बार समझा देता हूँ. फर्स्ट आपने सेंटर ओ लिया. सेंटर ओ लेने के बाद ओ पी क्या है 10 सेंटीमीटर. तो पॉइंट पी 10 सेंटीमीटर पे पॉइंट पी लिया. उसके बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया ये लाइन का. तो सेंटर से अपर हाफ प्लेन एंड लोअर हाफ प्लेन, हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली. उसी तरीके से पॉइंट पी पे आपका राउंडर रहेगा, पेंसिल का आर्क, दोनों जहाँ पे आर्क इंटरसेक्ट करे वहाँ से लाइन पास करनी है. ये मिल गया आपको सेंटर ऑफ अ सर्कल. तो राउंडर यहाँ पे, पेंसिल यहाँ पे. तो राउंडर आपको यहाँ पे रखना है. उसके बाद पेंसिल लेके आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है. तो इस तरीके से एक आपको सर्कल मिलेगा. अब ये सर्कल इंटरसेक्ट करता है ये पॉइंट पे और दूसरा जो पॉइंट है ये. तो ये क्या मिला आपको, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल. So this point and this point can be connected.
टेंजेंट आप सिर्फ यहाँ तक ड्रॉ कर सकते हो या तो इस तरीके से एक्सटेंड कर सकते हो। उसके बाद आप रेडियस से ड्रॉ करोगे तो इस सेंटर और ये पॉइंट को आप कनेक्ट करोगे तो ये क्या हो गया, रेडियस 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे 90 परपेंडिकुलर डिग्री आएगी। रेडियस एंड टेंजेंट ये क्या होगा, 90 डिग्री, ये 6 सेंटीमीटर आपको। तो ये आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई। अब आपको लिखनी है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। फिर से एक बार देख लो कैसे लिखते हो। फर्स्ट कंस्ट्रक्शन में आपको लिखा था, बाकी कंस्ट्रक्शन में आपको स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो फर्स्ट अगर हमने क्या किया, जॉइन ओपी। फर्स्ट तो हमने सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल विथ सेंटर ओ, रेडियस 6 सेंटीमीटर, इतना ड्रॉ किया। उसके बाद जॉइन द ओपी, जॉइन ओपी एंड ड्रॉ इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। to obtain its midpoint M। सो फर्स्ट ऑफ ऑल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसा ड्रॉ किया जो पॉइंट को ज्वाइन कर सके। ड्रॉ अ सेंटर, उसके बाद अनदर सर्कल ड्रॉ किया। ये जो पॉइंट लेके उसमें फर्स्ट हमने 6 सेंटीमीटर का सर्कल किया। उसके बाद ओपी यानी कि एक्सटीरियर पॉइंट लिया, वो 10 सेंटीमीटर का था। उसके बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। उसके बाद ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर एम एंड रेडियस एम ओ, intersect circle at Q and R। हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल M को सेंटर लिया, ड्रॉ रेडियस MO, MO रेडियस ली। उसके बाद इंटरसेक्ट सर्कल एट पॉइंट Q एंड पॉइंट R। जॉइन PQ एंड PR, PQ और PR को जॉइन किया। अब आपको मेजर करना है, तो P से Q तक का डिस्टेंस, यहाँ तक का डिस्टेंस आपको स्केल से मेजर करना है। उसी तरीके से P से R तक का डिस्टेंस मेजर करना है। हमने जो थियरम पढ़ा है उसमें ये है कि ये दोनों डिस्टेंस जो है वो दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगे। तो ये दोनों एनी वन आप फाइंड कर लो, दूसरा सेम ही होगा, तो ये आपके डिस्टेंस इक्वल होने चाहिए, तभी आपकी कंस्ट्रक्शन राइट है। देन PQ and PR require tangent to circle with center O from P and लेंथ ऑफ टेंजेंट। अगर आपको मेजरमेंट पूछा हो तभी आपको ये मेजर करना है। आप मेजर करोगे तो यहाँ पे अप्रोक्सी 8 सेंटीमीटर जितना होगा। अब जस्टिफिकेशन, ड्रॉ अ जस्टिफिकेशन, draw a radi OQ and OR, angle OQP and angle ORP are an angle in the semicircle of a circle with center M। OQP and ORP are the angle इन अ सेमी सर्कल। तो दोनों की वैल्यू कैसी होगी, सेम होगी। रेडियस और टेंजेंट दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होंगे।
तो ओ आर पी इज इक्वल टू 90 डिग्री. देयरफॉर ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी आर. Therefore, PQ and PR tangent to the circle. जस्टिफिकेशन में सिर्फ इतना आएगा कि ये दो क्या है, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल. सिर्फ इतना आपको जस्टिफिकेशन में लिखना है. तो ये आपका जस्टिफिकेशन हुआ, PQ एंड PR टेंजेंट टू द सर्कल. फिर से एक बार, ये स्टेप आपका जस्टिफिकेशन में आया और इतने आपको स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, मिनिमम 5 पॉइंट आपको लिखने हैं. फर्स्ट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, सर्कल हमने ड्रॉ किया विथ सेंटर ओ एंड रेडियस 6.5, जॉइन दोनों को ओपी किया. उसके बाद एक्स्ट्रा पॉइंट हमने लिया, बाहर का पॉइंट लिया. ये पॉइंट लेने के बाद ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया. अब एम को सेंटर लेके हमने सर्कल ड्रॉ किया. तो हमारा जो सर्कल था उसको पी क्यू एंड आर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है. तो वहाँ पे जो एंगल है वो 90 डिग्री आपका बन रहा है. तो ये एंगल आपका 90 डिग्री हुआ. तो इस तरीके से ये जो एंगल है आपका वो 90 डिग्री मिला. तो ये आपका जस्टिफिकेशन भी इस तरीके से इम्प्रूव होगा. एंगल 90 डिग्री है इसलिए ये टेंजेंट आप लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 सेम मेथड का है. टेंजेंट के ही सारे क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं. और टेक्स्ट बुक में देखो क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल. यहाँ पे आपको बात ध्यान में रखनी है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के अंडरलाइन करो. कॉन्सेंट्रिक सर्कल यानी कि रेडियस डिफरेंट होगी, सर्कल का सेंटर सेम होगा. ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड मेजर इट्स लेंथ. Also verify measurement by the actual calculation. So first of all, सर्कल की जो रेडियस है वो आपको ड्रॉ करनी है. सर्कल विद सेंटर O हैविंग रेडियस 4 सेंटीमीटर. उसके बाद फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ अ रेडियस 6 सेंटीमीटर, यानी कि एक पॉइंट है सर्कल से 6 सेंटीमीटर है. तो इतना डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है. तो वहाँ से 2 स्टेप आगे एक नया पॉइंट होगा. सो पॉइंट P, ये डिस्टेंस आपका 6 सेंटीमीटर है. इतना जो डिस्टेंस है वो ओरिजिनल सर्कल थी और यहाँ से 6 सेंटीमीटर. कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मीनिंग होगा सेंटर सेम. तो एक्सटीरियर पॉइंट का 6 सेंटीमीटर का हो गया. मेजर द लेंथ. अब आपको सेम ये पॉइंट मिल जाए, उसके बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. सो एट सेंटर O एंड P. सो अप्रोक्सीमेटली हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस. अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट. उसी तरीके से यहाँ से अपर एंड लोअर. तो इस तरीके से आपको एक लाइन मिलती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ. तो सेम ये पॉइंट का नेम M ले लेते हैं. अब पॉइंट M से आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया. अब सेंटर M लेके सेंटर M, सेंटर लेके हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे. तो ये जो सर्कल है वो 2 पार्ट्स में इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ पे और यहाँ पे. तो ये आपका पॉइंट Q हुआ, ये पॉइंट R. ये पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे एक्सटीरियर पॉइंट से और ये रेडियस हुई. तो वहाँ पे 90 डिग्री होगा. इन सिमिलर यहाँ पे 90 डिग्री होगा. तो ये आपका टेंजेंट हुआ और ये आपका सर्कल.
तो ये दोनों टेंजेंट हुए पी आर एंड पी क्यू। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 जैसा। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको खुद लिखने हैं इसी तरीके से। तो ऐसे क्वेश्चन है 1 और 2। बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे।